हम ये 9C एक्सरसाइज बना लिया आप? हाँ बना लिया ये। हम्म। एक बस इसके एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखिए तो 22 22 पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर 130। आप मेरे को फोटो भेजी थी कि 2 पेज का। हाँ जो क्लियर नहीं था। रोटेट। रोटेट का बटन कहाँ है वो? मेरी तरफ से राइट में आ रहा है। यहाँ हम्म, कहाँ है रोटेट में है? यहाँ पे मेरी तरफ राइट में है ये ऑप्शन। यहाँ स्ट्रेटनिंग के नीचे। अच्छा, आपको रोटेट करके भेजना चाहिए ना। कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। दिस वन? नहीं ये तो अलग हो गया। हाँ ये आगे का 32। सॉरी मामा, एक बस क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिए। हाँ यही वाला। क्या क्वेश्चन है, टेल मी। इसका वो तो बन गया p² माइनस q²। इसके नीचे में जो है कि इज p प्लस q और p माइनस q इज इक्वल्स टू p² माइनस q²। Which question you are talking about, Manan? 22। 22 ना? ओके। Everything is yes, so p ये दिया हुआ है, q ये दिया हुआ है, देन कंप्यूट p² माइनस q², ठीक है। और दूसरा है p प्लस q और p माइनस q। तो लिखा है कि ये ट्रू फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो क्या पूछ रही थी, बोलिए। हाँ यही कि इज p प्लस q और p माइनस q इज इक्वल्स टू p² माइनस q² ट्रू फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखिए, बात क्या है ना कि अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। और उसके अंदर p² माइनस q² इक्वल टू p प्लस q और p माइनस q होता है। दैट्स फाइन इनफ, ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी टाइम्स आई वुड से, मेनी टाइम्स rules of algebra is similar to rules of matrix, but it doesn't mean that they will be same every time, ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, इन अलजेब्रा AB इक्वल टू BA, ओके।
where a b belongs to real number. ये रियल नंबर है ना, and in matrix a b is not equal to b है. पहला बात ये गुना हो जाए वही काफी है, यू नो. तो कहने का ये मतलब हो गया कि यस, तो कहने का ये मतलब हो गया मियाँ कि यहाँ पे अगर आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको लिखिएगा p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या लिख बोले थे हम, बोले थे कि फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पर बहुत टाइम नहीं कर सकता. राइट नाउ आई नो कि नहीं करना नहीं चाहिए. तो देखिए इसको कीजिएगा तो या इसको ऐसे लिखेगा p इंटू पी, राइट, और माइनस क्यू इंटू क्यू. तो कहने का ये मतलब है कि मैट्रिक्स का पहला रूल क्या था, एसोसिएटिव वाला था, राइट, एसोसिएटिव रूल था. दूसरा क्या था, कम्यूटेटिव रूल था. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है. एग्जैक्टली, सम होता है, सम, यस. मतलब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब कि जैसे हम लोग करते हैं ए और जैसे कि अगर a प्लस बी हम लोग कर रहे हैं और नहीं, एसोसिएटिव का मतलब देखिए क्या होता है. आपको बोलते ना, वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, आगे भी काम आएगा. अच्छा, तो ये देखिए एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, गॉट इट. तो एसोसिएटिव समेशन के लिए इट इज एसोसिएटिव, इट इज कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ये होता है. पर क्या ये आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये सिर्फ, सॉरी, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका समेशन के लिए होता है, ये वाला पार्ट, यू नो, ओनली फॉर समेशन. बट डज इट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डज इट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन? मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी है, कैन आई से? ये चीज मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है. एग्जैक्टली. बट एट द सेम टाइम तो देखिए, तो आपके कहने का ये मतलब हो गया कि मैट्रिक्स में, एक बार फिर से करते हैं, देखिए मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है आपका टॉपिक. तो एसोसिएटिव रूल क्या करता है, एसोसिएटिव रूल, यू नो, ये फॉर एडिशन. वो हुआ कि अगर ए और बी को साथ में कर रहे हैं और सी को अगर बाद में कर रहे हैं, और अगर बी सी को साथ में कर रहे हैं और ए को बाद में कर रहे हैं, तो भी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. एसोसिएटिव में क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट. और कम्यूटेटिव में क्या होता है आपका, ये होता है ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, या, राइट. सो दैट्स द थिंग. ये ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ठीक है. बट इन केस हियर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, पूछ रहे हैं आपसे,
और दूसरा यहाँ ए बी इक्वल टू बी ए, नहीं, कम्यूटेटिव तो नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो नॉट ट्रू। ओके, और व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? दैट्स ट्रू। कंफर्म है आप? आपसे जानबूझ के पूछ रहे हैं, कंफर्म है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव तो होता है ना। तो आप कंफर्म है, राइट? तो मतलब इस पे हम जोड़ नहीं दें, है ना? ओके कूल। तो एक तो पेन कहाँ गया मेरा? तो ये ट्रू होता है, राइट? तो उसी पर आप, और एक और होता है आपका ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स ही है तीनों, ठीक है ना? ये ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं इसको। आई थिंक इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ओवर एसोसिएशन, राइट? फॉर एडिशन and multiplication, something like this. देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको खाली याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में ये वाला चीज छोड़ के सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो आप जब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कीजिएगा तो ये बेसिकली आपका ऐसे लिखाएगा ना, पी प्लस क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू। और आप इसको ऐसे लिखिएगा सेम थिंग को, तो आप अलजेब्रा वाला लगाइएगा तो ऑब्वियस अलजेब्रा वाला लगाइएगा तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो अलजेब्रा में तो ये दोनों सेम होता है, ये वाला पार्ट बहुत सेम है। ए बी हो या बी ए हो तो ये आपका कट के जीरो हो जाएगा, राइट? तो आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू होता है ये इन अलजेब्रा। बट अलजेब्रा में होता है ना ये, मैट्रिक्स में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू। और आप कीजिएगा पी प्लस क्यू, सब मैट्रिक्स है, पी माइनस क्यू। तो बेसिकली आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू पी सी। यहाँ पे इसको लाल कर देते हैं, देखिए ये क्यू पी है और ये वाला फिर क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी और उसके बाद माइनस पी क्यू, ओके? और उसके बाद फिर से माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहला चीज की इन मैट्रिक्स क्यू पी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, ठीक है? तो ये अब तो पॉइंट है कि ये दोनों बराबर होगा ही नहीं, इसको कैंसिल कैसे कीजिएगा? और ये कैंसिल नहीं कीजिएगा तो ये रह जाएगा, राइट? ये वाला पार्ट लिखेंगे कि सिंस क्यू पी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू इन मैट्रिक्स, ये फॉल्स हो जाएगा। yeah, it cannot be cancelled out. So basically आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ है ना, मतलब ये कुछ वैल्यू रह गया, ये दोनों कैंसिल हो जाता तब तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। तो आप समझ गई? हाँ। बट एट द सेम टाइम
आई थिंक सिंस आपका स्कूल है तो थ्योरेटिकल आंसर आप दीजिएगा, तो आई थिंक दे माइट नॉट एक्सेप्ट इट, बट स्टिल अगर आपको थ्योरेटिकल आंसर देना है, लिखना है, थ्योरेटिकल आंसर आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिखिएगा कि सिंस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, एंड p सॉरी p प्लस q एंड p माइनस q, अगर इसको आप ऐसे निकालिएगा अभी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, एंड एज पर मैट्रिक्स commutative rule for multiplication qp sorry qp is not equal to pq, thus qp and pq cannot be cancelled out, cannot cancel each other, thus p square plus qp minus pq plus minus q square is not equal to, ये कैंसिल नहीं हुआ ना, is not equal to p square minus q square, ठीक है, देख ली। अब हम लोग आपका दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको बोल रहा है, आपका जो क्वेश्चन है, आप में p दिया हुआ है 1 2 2 माइनस 1, ठीक है, q बराबर दिया है 1 2 0 1, फिर बोल रहा है आपको, बेसिकली देखिए कंप्यूट करने को बोल रहा है, तो आपको तो कंप्यूट करना ही है, आप थ्योरेटिकल आंसर नहीं दे सकते हैं, सी कंप्यूट लिखा है ना, तो आपको कंप्यूट करना ही है, तो पी स्क्वायर क्या होगा, फटाफट कलम निकालिए और बताइए तो।
भैया क्या हो रहा है? मामा मेरा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, रुकिए। आप हम सब, आपका भी तो सेम ही स्टेप होगा, कंपेयर कीजिएगा, ठीक है? देखिए तो, कंपेयर कीजिए। यहाँ पे मेरा गलत हो रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है? जहाँ पे मतलब पी स्क्वायर की है ना, तो यहाँ पे आपका 2 × 2 प्लस, मतलब ये लास्ट वाला, ये वाला ये गलती है। ये वाला, ये वाला गलती है। हाँ हाँ यही वाला, तो मेरा और गलत हुआ। इसमें कहाँ गलती की है? इसमें नहीं, ये तो फिर वही हो जाएगा ना, ये ठीक था, यहाँ पे यही तो गलत हुआ है। 2 × 2 और फिर +-1 यहाँ पे। हाँ हाँ यही मेरा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखी थी आप? यहाँ पे नहीं, मैंने माइनस का साइन ही छोड़ दिए थे। तो ध्यान दिया कीजिए, समझ रही हैं? आपको क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आता है, ठीक है? हाँ। आपका जो परीक्षा होगा उसमें कुछ भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके? पर आपको बस ध्यान देना है। अब ध्यान भी नहीं दीजिएगा तो कैसे चलेगा? सही बात है ना? तो ये देखिए, पी² - क्यू² निकल गया। तो आप कहीं साइड में, आप जहाँ भी सॉल्व कर रही होंगी वहां लिखे होंगे आप अपने पी² - क्यू²। पी² - क्यू² -4 0 -4 80 40 -4 4। तो आप यहाँ पे कहीं लिख लीजिए अपना पी² - क्यू² आपका क्या है? 40 - 4 0 40 -4 4, राइट? अब आप P+Q निकालिए, ठीक है? P+Q निकालिएगा तो जल्दी से आप निकालिए अपने कॉपी में। तो कैसे निकालते हैं? 1+1, देखिए। 1+1, फिर 2+0, फिर हाँ, 2+2 और फिर -1 और +1। तो हो गया आपका 2 2 4 0, ठीक है?
और अब p माइनस क्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 1 2 2 -1 -1 0 2 1। मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स से ही घटता है, मैं याद रखिएगा। मैट्रिक्स कभी नंबर से नहीं घटता है। A-3, देखिए मैट्रिक्स में कभी भी A-3 नहीं होता है, मतलब ये मैट्रिक्स है और ये रियल नंबर है। ओके, नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, A × 3 कीजिएगा ना, ये हाँ, तो वो हो देखिए, जाएगा। ये पॉसिबल है। तो लेकिन मैट्रिक्स एडिशन, है और ये रियल नंबर है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। पर इसका क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम आपको बोलें A बराबर 5 2 1 3, तो इस और हम आपको बोलें A × 3 का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा। तो ए का ये लिख देंगे और फिर 3 का हम लोग वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले से कर लेते हैं। नहीं मियाँ, 3 मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अच्छा, हाँ, फिर ठीक है, फिर वो हो जाएगा, सारा नंबर्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा। 15, फिर 3, हम्म 3 6 9। 9। और अगर हम आपको बोलें A + 3 करने का मतलब है, तो पहला चीज की देखिए, ये मैट्रिक्स है और ये आपका ये नंबर आपका, हाँ, तो 3 से तो होता नहीं है, नॉट पॉसिबल विथ रियल नंबर। बट इसका ये मतलब होता है, मतलब अगर आपको ऐसे दिया जाए और साथ में आपको बोला जाए कि हाँ पॉसिबल है, आपको बोले कि इफ दैट्स व्हाट सेड, अगर आपसे लिखा है तो ऑब्वियस पॉसिबल है, बाय डिफॉल्ट पॉसिबल समझते हैं। जब तक कि लिखे नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है भाई, रियल नंबर से तो ऐड ही नहीं होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि A + 3I, राइट। तो ये है आपका 5 1 2 3 + 3, आई क्या होता है 1 1 0 0। हाँ, तो ये 3003 हो जाएगा। हाँ, तो हो गया। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, आप बेसिकली जितना भी है ना, जैसे जैसे कि 3 लिखा हुआ था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे ये, तो आप बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसको सिर्फ 3 से बढ़ा दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए बाकी सब तो 0 है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको A + 3 दिया, तो आपको सोचना भी नहीं था। यहाँ पे जैसे ही बोला कि A + 3 बताओ भैया, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, ये है और ये है, तो इसको बढ़ा दीजिए, 5 + 3 कर दीजिए और इसको 3 + 3 कर दीजिए। बाकी सबको वही वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे था। छूजिए ही नहीं, देखिए नहीं छुए हम। तो तो आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया 3, ये रह गया 2, और आपके मैट्रिक्स में सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चेंज किया, देखी। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया, देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है 8। ए गलत लिख लिए हैं क्या हम लोगों, 5 + 3, सॉरी यहाँ 1 था, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 1 था, ठीक है। 2 6। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ये 8 यहाँ पे लास्ट में है यहाँ पे। 8 1 2 6। हाँ, तो देखिए 8 1 2 6, आंसर सेम आया कि नहीं, है ना। तो वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे P - Q निकालिएगा तो क्या होगा,
p माइनस क्यू, हाँ तो p माइनस क्यू निकाल, अच्छा p माइनस अगर q हम लोग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर 0 और फिर -1 +2। देखिए माइनस आप इतना नॉर्मल चीज पे गलती करती हैं। देखिए -1 पहले से आया, उसके बाद माइनस करना है, और बाद में क्या है, यहाँ 1 है, तो कैसे वो 0 हो गया। तो ये देखिए 0 2 0, कितना हुआ, -2 हुआ ना। ये देखिए, इसको हाँ हाँ आप -1 लिख सकती हैं ना। तो ये -2 नहीं हो गया। तो अब आपको बोल रहा है p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू निकालने के लिए। तो 2 2 4 0, ठीक है, इंटू 0 2 0 -2। तो आप इसको बताइए कैसे करें, रो और कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, मतलब यहाँ पे आइटम आएगा, राइट। इसको हाँ कैसे लिखेंगे, दो, ये वाला 2 0 2 गुना, और इसका ये पहला वाला ये 0, ठीक है, प्लस इसका पहला रो है तो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा दूसरा आगे बढ़े हैं तो इसका इसमें भी आगे बढ़ेगा ऐसे ही। वाला, हाँ पहले यहाँ फिर से से, शुरू किया, यहाँ फिर यहाँ और यहाँ, ठीक ना। हाँ तो 2 गुना 0, ठीक है। हाँ हम्म, अब हम लोग यहाँ के लिए लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ 2 इंटू हाँ, तो ये देखिए यहाँ से ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसमें से पहला रो पहला ही रहेगा, पर कॉलम यहाँ होगा अब, हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए रो 1 है, कॉलम 2 है, राइट। हम्म, तो रो 1 एंड कॉलम 2, तो कॉलम 2 इसमें से घूमेंगे, तो देखिए ये 2, ये वाला हाँ 2 दो, इंटू 2, तो फिर 2 इंटू -2। एग्जैक्टली। और अब आप अब इधर जाइए, करेंगे यहाँ पे देखिए रो 2 है, रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 और कॉलम करेंगे 1, 0 हाँ और फिर 0 इंटू 0, एग्जैक्टली, फिर इधर के लिए करेंगे 0 इंटू 2, हाँ। फिर एक 0 मिनट, इंटू, एक मिनट, यहाँ के लिए क्या बोल रही हैं, यहाँ पे ये यहाँ के देखिए। लिए, अच्छा नहीं पहले करेंगे 4 इंटू 2 और फिर 0 इंटू -2। आपको आता है, समझ रही हैं, बस अब हड़बड़ी में गलत कर देती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल 0 प्लस 0, 4 हाँ फिर माइनस 4, 4 0 प्लस 0, और यहाँ पे हो गया 8 माइनस प्लस 0, राइट। तो ये आपका हो गया 0 0 0 8, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब आप ये वाला देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या आया था यहाँ पे, ये देखिए, 4 ठीक है। 0 -4। और यहाँ पे क्या आया है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू डिफरेंट आया है, दोनों सेम है। और ये देखिए हम लोग ये ये आपका मैथमेटिकली प्रूव किए थे, मैथमेटिकली तो नहीं, मतलब वी प्रूव्ड इट थ्योरेटिकली हियर, वी प्रूव्ड इट, ठीक है। और यहाँ पे ये सब करने के बाद वी प्रूव्ड इट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो आपको हर बार करना होगा, पर ये मैथमेटिकली आप आगे पढ़िएगा तो आप मैथमेटिकली मतलब थ्योरेटिकली प्रूव कर दी ना, तो काफी होता है, आप फिर जरूरत नहीं होता है आगे पढ़ने का। नॉर्मली बाद में आप ऐसे कीजिएगा, फ्यूचर में आप बस जान लीजिए, पर अभी राइट नाउ आपको ऐसे करना है, ठीक है।
तो और कोई सवाल में है? नहीं, बाकी सारा हो गया था। तो आपका 9 नाइन थी कहाँ है? नाइन 9C हो गया राइट? 9 से हो गया। 9D भी वही है, मतलब ये आज कर लेंगे 9D। ओके, तो आपको इसमें से कुछ पूछना है थ्योरी? नहीं, अभी तो नहीं, मतलब 9D से। हम्म। नहीं, 9D तो जब बनाएंगे तब ना पता चलेगा कहाँ पे फंस रहे हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए बताइए, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? इस देखिए, ये ABC सारा का सारा 2 by 2 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला वाला इसमें फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। हम्म। और फिर दूसरा वाला ए प्लस ये एसोसिएटिव, हाँ दूसरा वाला ट्रू होगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और फिर तीसरा वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलजेब्रा वाला, तो अभी हम लोग सवाल सॉल्व किए थे, ये A+B का जो इक्वेशन है ये अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का ये फॉल्स हो जाएगा, सी थर्ड फॉल्स है। क्या कि देखिए, अगर A+B का होल स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मतलब ऐसे लिखेंगे हम, A+B इंटू A+B। ठीक है, तो हो गया A² + BA + AB + B² राइट? ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है, हाँ। BA इज नॉट इक्वल टू AB। जब इक्वल है ही नहीं तो ये 2AB कैसे हो सकता है? दोनों सेम रहेगा तब तो 2AB होगा। नेक्स्ट। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये ट्रू होगा। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये ट्रू होगा, 4 ट्रू होगा। ये ट्रू होगा। हाँ फोर्थ ट्रू होगा। और ये आपका फॉल्स होगा राइट? वेरी गुड। तो और ये इसके बारे में क्या बोली थी आप? ये ट्रू होगा। हम्म, यहाँ पे हमको एक बार देख लिया जाए, मेरे को भी याद नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या दिया देखिए। वीडियो दिया हुआ है। ये आपका अलजेब्रा में ट्रू है, ये वाला एसोसिएटिव। अलजेब्रा में एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना? ये देखिए राइट। बट व्हाट अबाउट इन मैट्रिक्स? सो मैट्रिक्स तो कम्युनिकेटिव लॉ A+B भी ये अलजेब्रा में होल्ड करता है,
मैट्रिक्स में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होल्ड कर सकता है, पर a इक्वल टू ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों में होल्ड कर जाता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। बट व्हाट अबाउट एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ क्या था? इधर उधर खत्म हो गया। Yes, given a matrix A integer and J is not by recall from the definition, Vijay and calculation is associative. Even the matrix is not communicative. Yes. See, it's saying that even though matrix multiplication is not communicative, matlab AB is not equal to BA, it is associative for following says. तो अगर ये आपका m इंटू पी है, p इंटू क्यू है, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो सकता है ना एक दूसरे के साथ, तो यस सही बोल रही हैं। मतलब अगर नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। या सही बोल रही हैं। तो ये हो गया ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। स्टेट विच रीजन state with region whether the following are true or false. ABC are matrices of order 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a plus b equal to b plus a होगा मैं यहाँ। state the reason whether the following is ABC and matrices। हाँ एडिशन में होगा। और a minus b equal to b minus a, b equals to b minus a। ये शायद हाँ ये सबट्रैक्शन और एडिशन दोनों के लिए होता है ना। पर मैं यहाँ देखिए ये मान लीजिए आपका a बराबर ये है, ये वाला, ठीक है ना। a बराबर 3 माइनस 2 माइनस 1 4 है, और आपको a माइनस 0 बोले तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। a माइनस 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, करने का मतलब है कि a माइनस a का वैल्यू क्या है? 3, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं a का वैल्यू है 3। देखिए अगर हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए a बराबर है आपका 3 माइनस 2 माइनस 1 4, ओके, और हम बोलते हैं a माइनस ओ 0 निकालो, तो द थिंग इज आपको बताया था ना कि 0 नहीं होता है मैट्रिक, मतलब स्केलर वैल्यू से एडिशन नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन, राइट। इसका मतलब हुआ कि a माइनस 0 मैट्रिक्स मतलब 3 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 0 0 0 0, राइट। O का मतलब होता है मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स, राइट, और I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आ जाएगा ना सेम 3 माइनस 2 माइनस 1 4, ठीक है। अगर हम आपको बोलेंगे 0 माइनस a निकालो, तो आप 0 0 0 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 4, तो देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये हो जाएगा माइनस 3 2 1 माइनस 4। तो वही बोल रहे हैं कि a माइनस ओ इक्वल टू माइनस ए होता है ना, सॉरी प्लस ए होता है, और ओ माइनस ए कीजिएगा तो ये माइनस ए होता है, देख रही हैं? तो ये होगा नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपका यस है, ये फॉल्स है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स में और एक्चुअली अलजेब्रा में भी, दोनों में भी, जैसे 5 माइनस 0 और 0 माइनस 5 बराबर नहीं होगा ना, राइट।
तो मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का जो कम्यूटेटिव रूल होता है, it's valid only for addition. only for addition. ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ये कौन सा, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया के कारण फेल किया है। एंड द सेम, सॉरी, पहला आपका पास किया था कम्यूटेटिव लॉ के कारण ही, और दूसरा आपका फेल जो किया है वो भी कम्यूटेटिव लॉ के कारण ही किया है, कम्यूटेटिव। हाँ, और ये थर्ड वाला एसोसिएटिव है, और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड ट्रू। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग इस पे जाते हैं, ये वाला। तो ये आपका कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, और ये ट्रू हो जाएगा। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है ये, राइट? हाँ, ये तो ट्रू हो जाएगा। सही। अब हम लोग इस पे जाते हैं, ये देखिए, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है, एग्जैक्टली। और ये वाला, ये भी, हाँ ये भी। और ये ए स्क्वायर प्लस, अब आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो इसको तोड़ दीजिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं होता है, तो ये कैसे होगा? ये दोनों सेम ही नहीं है तो कैंसिल ही नहीं करेगा एक दूसरे को, ये रह जाएगा, ये फॉल्स हो गया। सेम गोज फॉर दिस गाई। देखिए कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? इसका मतलब हो गया, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं आप, इसका अगर हम गुना करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आएगा ना? पर कहने का मतलब है कि जब बी ए और ए बी बराबर होगा तभी तो ये 2ab बनेगा। और यहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। यस 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 यस, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगा। नहीं। तो ये समराइज इसको किया जाए, पहला आप मिलाइएगा, ठीक ना? एक्सरसाइज है ना? ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या था? ये ट्रू, ये ये था ए प्लस बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ ये ट्रू। और ये भी ट्रू, ये भी, ये भी ट्रू। ये फॉल्स, ये क्या था? फॉल्स, फॉल्स। ओके, तो और इसका रीजन क्या था? कौन सा रूल था इसका? ये फर्स्ट वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कम्यूटेटिव है, हाँ, इसलिए कम्यूटेटिव कारण पास हुआ था। और ये क्यों फेल हुआ था? किस लॉ के कारण? ये भी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ के कारण फेल हुआ था। गुड। और ये किस लॉ के कारण पास हुआ था? ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ के कारण पास हुआ था। गुड। और ये किस लॉ के कारण पास हुआ था? ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और ये कौन सा लॉ के कारण पास हुआ था? ये वाला ओवर एडिशन, सेम, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये वाला कौन सा लॉ के कारण पास हुआ था? बताते जाइए। ये सिक्स्थ वाला ए बी और सेम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये दोनों क्यों फेल किया था? क्योंकि जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ए बी और बी ए आएगा, which is not equal in matrix. यस, एग्जैक्टली। आप लिखिएगा कि सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
so will not be cancelled. they cannot be cancelled. they cannot cancel each other. ठीक है. और दूसरा लिखिएगा साथ में, अगर आपको लिखना ही है, रूल ऑफ अलजेब्रा does not necessarily hold in matrix. ठीक है. मतलब बहुत सारी चीज मिल जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज मिलता है. गॉट इट. आंसर मिला ये तो फटाक से जल्दी से अपना किताब में. मिया. हेलो. 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 तो आंसर मैच किया मिया. हाँ. सारा का सारा. हाँ. ओके गुड. सो एक लास्ट यहाँ थ्योरी कॉन्सेप्ट है. आपको एक होमवर्क दिए थे. ए बराबर आपका मान लीजिए 0 है, तो कौन कौन सा मैट्रिक्स होगा. ठीक है ना. आपको बस हम नाम बताएंगे, आप बताते चले जाइए. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. हाँ. ओके. और और ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है. नहीं. डायगोनल नहीं है, राइट. यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट नहीं, वो भी नहीं. एम्प्टी मैट्रिक्स. नहीं, वो भी नहीं. बस इतना ही. और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नहीं. इसका ऑर्डर क्या होगा. इसका ऑर्डर होगा 1/1. गुड. और अब मान लीजिए ए बराबर 1 है, कौन कौन सा होगा. इस पहले इसके बारे में बताइए. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. हाँ, स्क्वायर होगा, रो होगा, कॉलम होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा हम्म. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि पहले इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना डायगोनल. चाहिए जो ऑलरेडी है, और बोलता है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए. हाँ. तो बाकी की चीज से मतलब नहीं है. ये है. कोई मतलब नहीं है. डायगोनल को भी सिर्फ डायगोनल से मतलब है. मतलब वो बोल दिया है कि मेरा डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी अगर कुछ है, कोई दूसरा एलिमेंट, तो वो 0 होना चाहिए. अगर है तो डायगोनल क्या बोलता है. डायगोनल बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए. डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हम्म. राइट. हाँ, डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड देखिए यहाँ देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए. एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी 0. बोल रहे हैं कि यहाँ तो बोल रहे हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, राइट. ध्यान पे दीजिए, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं. हाँ. तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा, राइट. ये आपका यूनिट मैट्रिक्स भी होगा. हाँ. ये आपका एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होगा. नहीं. रेक्टेंगुलर भी नल. नहीं होगा.
और ये आपका Right. नल भी नहीं होगा। गॉट इट? हम्म, अब इसी बात पे आप मेरे को बता दीजिए, ये मान लीजिए ए बराबर एम्प्टी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा पहले? ए बराबर एम्प्टी मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स ये। मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 0/0। और स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स तो हाँ होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। नल और मैट्रिक्स। हाँ नल मैट्रिक्स भी होगा। नहीं भैया, और नल मैट्रिक्स का मतलब होता है, नल मैट्रिक्स जीरो स्ट्रिक्टली बोलता है एम्प्टी होगा। हाँ ऑल द एम्प्टी। एलिमेंट्स, हाँ मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। पहला चीज की इट मस्ट हैव एन एलिमेंट, पहला है हाँ कि इट मस्ट नॉट बी एन एम्प्टी मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद बोलता है कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। जीरो। तो इसमें तो पहला कंडीशन ये हो गया ना, बोलता है कि इट मस्ट नॉट बी एन एम्प्टी मैट्रिक्स, ये तो एम्प्टी मैट्रिक्स है। तो एम्प्टी हाँ मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। और रो मैट्रिक्स है कि नहीं? तो रो मैट्रिक्स में क्या बोलता है, उसको बोलता है कि एक रो जरूर होना चाहिए, पर इसमें तो रो है ही नहीं। इसमें रो है ही नहीं। नहीं कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बोलता है एक कॉलम होना चाहिए, जरूर जरूर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोलता है? डायगोनल मैट्रिक्स में बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट एलिमेंट्स के नॉट बी। अलावा हाँ, बाकी पर इसमें तो restrict है। डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नहीं। राइट? हम्म। यूनिट मैट्रिक्स में यूनिट क्या नहीं बोलता होगा। है? यूनिट मैट्रिक्स बोलता है कि पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, पर ये तो हाँ डायगोनल ही भी नहीं है, तो यूनिट कहाँ से होगा? ये भी गलत हो गया। एम्प्टी मैट्रिक्स, हाँ एम्प्टी मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए रो एंड कॉलम दोनों का साइज बराबर है। हाँ तो ये आज का सिलेबस था, और इसी बात पे आपको एक प्रैक्टिस करना है। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको?